डेमो सैंपल रिप्लिका है। चूँकि ये तो सिर्फ एक पेज फर्स्ट है। ये मान लीजिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया, तो जिस दिन मैंने 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम मैथ का दिया, उसी दिन घर में आके फिर से एक बोर्ड एग्ज़ाम घर में दिया, वही 2025 के पेपर को घर पे लगाया। फिर भी मैं आपको मैथ को लिखने का टॉपर्स मेथड बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि बहुत सीक्रेट है, यानी कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जिससे नंबर आपका बार बार गलती होगा, तो वो भी कवर कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेज की। देखिए, जिन्हें भी कुछ लगता है कि 28 पेज या 32 पेज होगा, तो शायद वो 12th की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात मैट्रिक की यानी 10th की है, तो 10th के अंदर मैथ में केवल और केवल 24 पेज रहता है, मात्र 24 पेज रहता है, इससे ज़्यादा पेज नहीं रहता। और वो 24 पेज लिखने का नहीं रहता है, ध्यान से। उस 24 पेज में आपका जो है पेज नंबर फर्स्ट पे जो आपका मार्क्स फोलियो रहता है, जिसमें टीचर भरता है कितना नंबर मिला कितना नहीं मिला, वो भी रहेगा। उसी 24 में आपका ग्राफ बनाने वाला इस तरीके से ग्राफ पेपर भी रहेगा। तो आपको 24 पेज भले ही लिखा रहता है, लेकिन जो मैथ को बनाने का जो पेज मिलता है वो एक्चुअल में 22 पेज ही मिलता है, क्योंकि एक पेज ग्राफ में चला गया और एक पेज मार्क्स फोलियो में चला गया। तो ये आपको क्लियर रखना है। दूसरा सबसे बड़ा गलती जो कि हम लोग को, चूँकि 4 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम लोग उत्तर लिखते हैं, तो आंसर में यहाँ पे देखिए उत्तर लिखने की आदत बहुत ही गलत हो जाती है, क्योंकि मैथ के सब्जेक्ट में आपको उत्तर नहीं लिखना बल्कि हल लिखना है। हमेशा जो है आपको होलो हल ही लिखना है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन ही लिखना है, आंसर नहीं लिखना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। बारीक मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा चांस है होने का, तो उत्तर की जगह हल लिखना है। चलिए अब बात करते हैं आपको किस तरह लिखना है। तो जैसे मेरे 2025 के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था निर्देशांक ज्यामिति से, तो उसमें कुछ विभाजन सूत्र से संबंधित था। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है। अब आप बोलोगे ये क्या उल्टा फुल्टा बात कर रहे हो, क्वेश्चन क्यों उतारें? तो देखिए, क्वेश्चन को पूरा छापना नहीं है बल्कि दिमाग लगा के ऐसे लिखना है। दिया गया है और उस क्वेश्चन का जो मूल बिंदु है, जो पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है। और जो वहाँ क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया, बस वही डेटा को यहाँ लिखना है, क्वेश्चन को पूरा नहीं उतारना। तो मेरे केस में डेटा क्या था, बिंदु ए बिंदु बी और उन दोनों का अनुपात, तो मैंने ये लिखा। दूसरी चीज़, अब हमें ये सीखना है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ हमें एग्जामिनर को बताना है। तो हमें ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है विभाजन सूत्र से, और उसके बाद ब्लू पेन से सबसे पहले आपको पूरा विभाजन सूत्र का फार्मूला लिख देना है। फार्मूला लिखने के बाद आपको ऐसे एरो दे के उसी फार्मूला के सामने सामने सॉल्व करते जाना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते करते आपको आंसर लाना है। और जब आप फाइनल आंसर पर पहुंच जाएं, तो लास्ट लाइन में ब्लैक पेन से लिखना है। अतः जो भी आपका आंसर होगा उसको अच्छे से लैंग्वेज बना के लिख देना है। अब आप लोग ये सोचकर, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतना चीज़ लिखेंगे तो टाइम बचेगा कि नहीं। तो मैं गवाही देता हूं कि ये सारा चीज़ मैंने अपने हर आंसर में, आप मेरा कोई भी आंसर चेक करें, सब में मैंने टीचर को एक एक स्टेप बताया था कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी कॉपी में। इतना ज़्यादा लिखा था मैथ में, फिर भी मेरा टाइम 45 मिनट बच गया था। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा लास्ट दिसंबर से फरवरी तक लगातार 2 महीने बैठ के प्रैक्टिस किया था, डेली सेट लगाया था जिसमें मैथ का भी शामिल होता था। तो इस तरीके से अगर आप सेट लगा के टाइम मैनेज करेंगे, तो आप कितना भी सजा कर लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपका टाइम खत्म नहीं होगा। पहले तो ये बिलीव कीजिए। तो उसके बाद जैसा ही आपका आंसर खत्म हो जाए, आपको इस तरह से एक ब्लैक लाइन खींच के दे देना है। दूसरी चीज़ कि मैथ में देखिए 15 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय होते हैं, यानी टोटल 19 पेज आपको, यानी टोटल 19 क्वेश्चन आपको बनाना है, और पेज आपका टोटल 22 रहता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि एकदम मिला के एक पेज में 2 बना दिया। देखिए, लघु उत्तरीय के लिए बोर्ड एग्जाम का, चूंकि इतना बड़ा तो पेजे रहता है लैंडस्केप, तो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए जो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन एक पेज एक लघु उत्तरीय, 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 यही इनफ है। रही बात दीर्घ उत्तरीय की, तो दीर्घ उत्तरीय में जो क्वेश्चन एक पेज में आ सकता है उसे एक पेज में लाइए, 2 में आ सकता है 2 में लाइए, बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में देखो ग्राफ वाला रहेगा तो उसमें एक पेज तो ग्राफ का दिया रहता है और जो एक पेज बचा उसमें आंसर कर देंगे। सांख्यिकी माध्यमाधिका बहुलक एक पेज में काम तमाम। रचना मुश्किल से 2 पेज लेगा, एक पेज बनाने का, एक पेज चरण लिखने का, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे कोचिंग में रचना का चरण नहीं सिखाया जाता, तो जनरली कोई कोचिंग में नहीं सिखाता, मेरे कोचिंग में भी नहीं बताया गया था। लेकिन अगर आप लोग चरण छोड़ेंगे तो आपका 3 नंबर पूरा कटेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन वो पॉइंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं जैसे किस तरह आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह मैंने बताया, अभी कुछ और चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। वेट त्रिकोणमिति का दिखाता हूँ। चलिए, एक त्रिकोणमिति का मैंने प्रश्न ले लिया है। जैसे ये सबसे पहले लिखना है प्रश्न 5, चूंकि ये और 2 अंक का था, कोई बात नहीं। फिर यहाँ हम लोग हल लिखेंगे। आपको ये भरोसा नहीं हो रहा होगा मुझ पे, लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, ये इतना मैंने एग्जाम में लिखा है, बल्कि इससे कहीं बेहतर लिखा है भाई। और ये सब एक दिन का काम नहीं, डेली 2 महीने यही प्रैक्टिस किया था, तो हो जाता है, नो टेंशन। यहाँ पे हमें लिखना ब्लैक पेन से प्रश्न से, और प्रश्न से लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो यहाँ पे लिख देना है। अब आप लोग बोलोगे मेरे भाई कि यहाँ पर मैंने दिया गया है क्यों नहीं लिखा, प्रश्न से क्यों लिखा? तो देखिए, त्रिकोणमिति वाले प्रश्न जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो त्रिकोणमिति का क्या फंडा है कि हम जो है क्वेश्चन अलग और आंसर अलग वाला पार्ट नहीं करते, क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा सवाल करता है जनरली कि क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन। तो इसलिए हमें दिया गया है नहीं लिखना है, बल्कि प्रश्न से, मतलब क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो प्रश्न से लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन उतारना है, और किस फार्मूला से सॉल्यूशन कर रहे हैं उस फार्मूला को डायरेक्ट ब्लैक पेन से लिख देना है, और डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे जो भी आंसर आए उसे लास्ट में ब्लैक पेन से अतः करके पूरा लैंग्वेज बना के लिख देना है। ऐसे आपको नीट एंड क्लीन, साफ, बिल्कुल एक पेज एकदम लगा देना है एगो लघु उत्तरीय बनाने में, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब कॉपी खत्म होगा तो ये आपके प्रैक्टिस का गलती है। आप घर पे 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी एकदम बचेगा, कुछ खत्म नहीं होगा। 24 पेज में एक पेज हो सकता है बच भी जाए, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं बचा था, पूरा 24 में से 24 हो गया था फुल मैथ में लगभग। अब बात करते हैं इस तरीके, तो ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन को हमें नहीं उतारना है, बट क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको उतारना है। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो समरी डाटा मिला वो ये मिला कि सीढ़ी की लंबाई 7 मीटर है और थीटा 30 डिग्री है। तो यही चीज़ मैंने प्रश्न से मैं लिख दिया। फिर हमें करना है माना, जिसमें मानने वाला है तो माना कर दो। माना दीवार की ऊंचाई h है। फिर यहाँ इस तरह से बना भी दिया टीचर के सहूलियत के लिए, ताकि टीचर को कोई मतलब कि जांचने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन किस टीचर के हाथ में कॉपी गया ये मैं भी अभी तक कंफ्यूज हूँ, ठीक है। त्रिभुज ABC में इस तरह से आपको फार्मूला भी देना है, उसके हिसाब से सामने सामने सॉल्व करके जो आंसर आए ब्लैक पेन से तय करके लिख देना है। इस तरीके से हमारा काम हो जाए। देखिए, एक गलती तो मैंने की थी, फिर भी मेरा मार्क्स उतना नहीं, 96 क्यों आया ये नहीं पता। यहाँ पे 1 नंबर कटता मुश्किल से, बहुत इस पे मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एकदम हलवा आसान होता है। खूब प्रैक्टिस किए थे, लेकिन देखिए बहुत ही अल्ट्रा स्पीड में एकदम लाइट वाला लगता है कि कितना स्पीड में इसको उड़ा दें, तो उसी चक्कर में उड़ गए थे। वह 1 नंबर यहाँ पे गया था, ठीक है। और दिखाते हैं आपको। चलिए, हो गया लघु उत्तरीय क्लियर। मैं दीर्घ उत्तरीय में फटाफट आ जाता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चलिए, आते ही आपको ऊपर से ट्रेलर मारना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हेडिंग देना है। फिर यहाँ जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर है वो लिख के, और कितने नंबर का है, 5 अंक स्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में एक खास बात है कि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग टाइप का होता है। तो मैंने एक नया चीज़ किया, वो टाइप भी यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे ग्राफ है तो ग्राफ लिख देंगे, और फिर आपको इस तरह से ग्राफ का पहले दिया है लिख के दोनों क्वेश्चन उतारना है और समीकरण मारना है, और फिर समीकरण 1 का हल, चार्ट। ये जो मान सारणी होता है ना, अकेले 2 नंबर इससे मिलता है। ऑफिशियल बिहार बोर्ड की मार्किंग स्कीम में केवल ये मान सारणी बनाने का 2-2 नंबर मिलता है, 4 नंबर इस दोनों का, बाकी 1 नंबर ग्राफ का। तो ऐसे मार्किंग होती है, ठीक है। तो जो मान सारणी नहीं बनाया वो कितनों ग्राफ बना दे उसको 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब देखो, समीकरण 2 का हल, फिर आपको ग्राफ से प्राप्त हल करके जो आंसर आए वो लिख देना, और यहाँ पे इंडिकेट कर देना PTO, मतलब पेज को टर्नओवर करिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो जैसे ही टीचर पेज को टर्नओवर करेगा, उसको अंतिम में जो भी पेज नंबर 23 पे ग्राफ रहता है वो मिल जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है।
और अब बात करते हैं सबसे असली चीज़ जो कि है रचना, जिसमें लोगों को लगता है कि खाली ये बना देंगे नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। रचना बनाने के लिए जैसे हल लिखा और प्रश्न से लिख के जो डाटा मिला था, जैसे 7.6 सेंटीमीटर की रेखा को 5:8 में विभाजित करें वो लिख दिया, और यहाँ पर अच्छे से रचना बना लेना है, ठीक है। और रचना कर देने के बाद वो कुछ था क्वेश्चन में तो मैंने लिखा, आप नहीं, जब क्वेश्चन में नहीं रहे तो मत लिखें, नीट एंड क्लीन छोड़ें। तो रचना बनाने के बाद आपको उसके जस्ट अगले पेज पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, और वो काम होता है रचना के चरण लिखना। और रचना के चरण में क्या लिखते हैं, तो एक एक स्टेप में जो चीज़ आपने किया वो हर स्टेप को आपको लैंग्वेज बना के लिखना होता है, तब जाके आपको शायद इसी का 3 नंबर मिलता है, रचना के चरण का, ठीक है। अब देखिए 2025 का सबसे हल्का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये इस तरह से 2 वरी एक के पेज में ख़त्म हो गया था मेरा। फिर बात करें नेक्स्ट पेज, इस तरह सांख्यिकी वगैरह था, बाकी मैथ का कॉपी ख़त्म। तो इस तरह से आप बेस्ट मेथड से मैथ का कॉपी लिख सकते हैं। मेरे कहने का पॉइंट यही है कि जितना आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ही नहीं, आप लोग को पेज भी मैनेज करना है, टाइम भी मैनेज करना है, और प्रॉपर सजा के लिखना भी है। ये 3 पॉइंट पे आपने काम कर लिया, तब तो बस आपका आखिरी पॉइंट होगा टीचर कैसा मिलता है, ठीक है भाई। पहले मैं बोलता था कि बस इतना कर लो आपका नंबर आ जाएगा, जब से मेरे एग्जामिनर ने ऐसा कुछ किया है तो मैटर करता है भाई कि एग्जामिनर कैसा है। पहले मुझे लगता था मैथ में नंबर नहीं कटते, लेकिन जब से मेरे साथ ऐसा हुआ तो लगता है भाई कुछ भी हो जाए एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।